हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीकी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो आपका टॉपिक है वो है तीन ऐसे प्रश्न जो कि है प्रश्न नंबर 15, 16 और प्रश्न नंबर 17। और ये प्रश्न नंबर 14, 15 तो मैंने पहले ही बताया है, तो आपको 14, 16 और 17 इस वीडियो में हम तीन प्रश्नों का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। और ये तीनों प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आप देख ही रहे हैं कि ये बुक जो है वो एनसीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी के क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते ही हैं। ये बात आपको अच्छे से पता ही है। तो कैसे हल करना है, चलो समझते हैं। हमने पहला ही प्रश्न लिखा है यहाँ पर, ए ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स। तो कैसे करेंगे, चलो समझते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखा है वाई का अवकलन हम करेंगे, हो जाएगा आपका। पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, ए ई की पावर में एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन, यहाँ पर एक्स हो जाएगा। अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी वाई में डी एक्स बराबर यहाँ पर ए हो जाएगा ई की पावर एम एक्स का अवकलन ई की पावर एम एक्स और एक्स के साथ यम गुणे में एम हो जाएगा। प्लस में इसका अवकलन करेंगे बी ई का पावर एन एक्स हो जाएगा और एन एक्स का अवकलन करेंगे गुणे में एन हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस में बी एन ई का पावर एन एक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करना है। तो लिखेंगे डी टू वाई में डी एक्स टू बराबर ए एम हो जाएगा ई की पावर एम एक्स का अवकलन ई की पावर एम एक्स और यहाँ दोबारा एम एक्स का अवकलन करेंगे गुणे में एम प्लस में बी एन ई की पावर एन एक्स का अवकलन ई की पावर एन एक्स गुणे में एन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर ए एम को एम से गुणा करेंगे एम का स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस में बी एन को एन से गुणा करेंगे एन का स्क्वायर ई की पावर में एन एक्स हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है क्या जो प्रश्न में दिया था। तो प्रश्न में आपका क्या दिया था, प्रश्न में आपका लिखा है डी टू वाई बाई में डी एक्स टू माइनस एम प्लस में एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस में एम एन वाई बराबर 0। ये आपके प्रश्न में लिखा है और हमें प्रूव्ड करना है 0। तो यहाँ पर डी टू वाई बाई डी एक्स की टू की जगह पे वैल्यू उठाकर लिखेंगे, हो जाएगा ए एम का स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एन का स्क्वायर ई की पावर में एन एक्स हो जाएगा माइनस एम प्लस में एन हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पर ये वैल्यू उठाकर रखेंगे, हो जाएगा ए एम ई का पावर एम एक्स प्लस में बी एन ई का पावर में एन एक्स प्लस में यहाँ पर एम एन हो जाएगा और y का मतलब यहाँ पे एम एन हो जाएगा। और y का मतलब जो प्रश्न में दिया था, प्रश्न में दिया था a ई का पावर एम एक्स प्लस बी ई का पावर एन एक्स, ये वैल्यू आपका प्रश्न में दिया गया था। अब करेंगे क्या, यहाँ पर इसको खोल देते हैं, ए एम का स्क्वायर ई का पावर एम एक्स प्लस बी एन का स्क्वायर ई का पावर एन एक्स। देखो यहाँ पर गुणा होगा, यम को इन दोनों वैल्यू में गुणा करेंगे, यम को इसमें गुणा करेंगे तो माइनस में ए एम का स्क्वायर ई का पावर एम एक्स हो जाएगा। इस यम को इसमें गुणा करेंगे तो देखो माइनस है तो माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। अब यन को इसमें गुणा करेंगे तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स हो जाएगा। अब इस यन को इसमें गुणा करेंगे तो माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर में एन एक्स हो जाएगा। देखो फिर से समझते हैं, हमने कहा इस यम को इस दोनों वैल्यू में गुणा करना है, यहाँ पर लिखे हैं माइनस होगा, यन को इन दोनों वैल्यू में गुणा करना है तो हम यहाँ पर लिखे हैं ये भी माइनस हो जाएगा। बचा आपका क्या, इस एम एन को इससे गुणा करते हैं तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए एम एन ई का पावर एम एक्स, इस एम एन को इसमें गुणा करेंगे हो जाएगा बी एम एन ई का पावर एन एक्स हो जाएगा। देखो ए एम स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, कट जाएगा। बी एन स्क्वायर यहाँ पर भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा है, कट जाएगा।
यहाँ पर लिखा ए एम एन यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी प्लस माइनस से कट जाएगा। BMN यहाँ पर भी लिखा है, यहाँ पर भी लिखा है, और ये भी आपका कट जाएगा। तो सारी की सारी वैल्यू कट गई। आपका आंसर कितना आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 0। और यही आपको प्रूव्ड करना था। तो इस प्रश्न में बस आपको यहाँ तक ही लिखना था और आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद एक छोटा सा प्रश्न है, लेकिन ये प्रश्न पेपर में बहुत बार रिपीट हुआ है, तो इस प्रश्न को भी हम कर लेते हैं। करना क्या है, लिखा है y बराबर में, यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स, यहाँ पर लिखा है कॉस इनवर्स x, और हमें निकालना है d2y/dx2। लेकिन ये आपको कैसे हल करना है? y के पदों में, ठीक है, y के पदों में। अब ये प्रश्न कहाँ पे है? तो ये प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हैं, क्या लिखा है कि y बराबर में कॉस इनवर्स x d2y/dx2, और इसे हमें y के रूप में हल करना है। देखो ये सवाल देखने में तो जरूर थोड़ा सा आपको सरल लग रहा होगा, पर ये सवाल भी आपके दिमाग को घुमा देगा। तो कैसे करना है, चलो समझते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें y के पदों में लिखना है, ठीक है। तो y के पदों में लिखने के लिए क्या करेंगे, इसको हम तोड़ देते हैं। तो आपको क्या करना है, देखो यहाँ कॉस इनवर्स को हटा देना है, x बराबर हो जाएगा आपका कॉस y, ठीक है। क्योंकि हमें y के पदों में करना है, इसलिए हमने यहाँ पर x को रोक लिया। कॉस को इस साइड भेजेंगे, हो जाएगा कॉस y। x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1, कॉस y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा माइनस में साइन y, दोबारा y का अवकलन dy/dx। dy/dx को अगर हम रोक लेते हैं तो साइन y को इस साइड भेजेंगे तो -1 बटे में साइन y हो जाएगा। मतलब dy/dx बराबर 1 बटे में साइन y को हम लिख सकते हैं कॉसेक y लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कॉसेक y हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे कॉसेक y का दोबारा अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष दोबारा अवकलन। तो यहाँ पर हो जाएगा d2y में dx2, ठीक है, d2y में dx2। कॉसेक y का अवकलन हो जाएगा माइनस में कॉसेक y इंटू कॉट y हो जाएगा, ठीक है। कॉसेक y का दोबारा अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस में कॉसेक y इंटू कॉट y, दोबारा y का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dy/dx। इसके बाद हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा आपका d2y/dx2 बराबर, माइनस में यहाँ पर लिखा है कॉसेक y और यहाँ पर लिखा है कॉट y। अब देखो dy/dx की जगह पे क्या वैल्यू लिखा है, -1 साइन y, तो यहाँ लिख सकते हैं -1 में साइन y। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिखना है d2y में dx2 माइनस में कॉसेक y, और देखो ये माइनस और माइनस से हो जाएगा प्लस, यहाँ पर कॉट y हो जाएगा। 1 साइन y को हम लिख सकते हैं कॉसेक y लिख सकते हैं, हो जाएगा कॉसेक को कॉसेक से गुणा करेंगे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर y कॉट y, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। देखो प्रश्न नंबर आपका जो 3 है वो है 15 नंबर तो हमने पहले ही बताया था इसके पहले की वीडियो में। हम ये प्रश्न नंबर 16 जो कि इम्पॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार रिपीट है, तो इस प्रश्न को हल करेंगे। e की पावर y x प्लस 1। देखो ये भी सवाल थोड़ा से घुमाएगा, आपको करना क्या, e की पावर y को हम रोक लेते हैं, हो जाएगा 1 में x प्लस में 1। अब यहाँ से हम इसको हल करते हैं, e की पावर y का अवकलन e की पावर y हो जाएगा, दोबारा y का अवकलन dy/dx हो जाएगा। यहाँ पर हम अंश बटे हर लगाएंगे, तो पहले लिखेंगे हर x प्लस 1 और 1 का अवकलन करेंगे 0, फिर लिखेंगे 1 और x प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 1 और 1 का अवकलन करेंगे तो 0 बटे में हो जाएगा x प्लस में 1 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा e की पावर y dy में dx बराबर -1 बटे में x प्लस में 1। इसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे dy/dx को अगर हम रोक लेते हैं, ठीक है, हमें करना है इसका दोबारा अवकलन, तो यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं,
ई की पावर वाई डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1 में एक्स प्लस 1 और हर का क्या होता है, हर का हो जाता है आपका स्क्वायर। इसके बाद हम इसका करेंगे दोबारा अवकलन। तो देखो यहाँ पर दोबारा अवकलन करने से पहले क्या लिखा है, ई की पावर वाई, और यहाँ पर भी लिखा ई की पावर वाई। इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 में एक्स प्लस 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 में एक्स प्लस 1, और ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 में एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो एक स्क्वायर से तो एक पद कट जाएगा, आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स बराबर माइनस 1 में एक्स प्लस में 1। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स के सापेक्ष पुनः अवकलन करेंगे, हो जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स टू बराबर, यहाँ पे अंश बटे हर करेंगे तो हो जाएगा, पहले हर लिखेंगे एक्स प्लस 1, ठीक है। यहाँ पे माइनस को हम बाहर ही लगा देते हैं ब्रैकेट के बाहर, 1 का अवकलन करेंगे 0, माइनस 1 लिखेंगे, एक्स प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 1 में हर का स्क्वायर एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई में डी एक्स टू बराबर, देखो ये तो 0 हो जाएगा, ये माइनस और माइनस से प्लस हो जाएगा, 1 में एक्स प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये वाली जो वैल्यू लिखी है, यहाँ पर भी तो लिखा है डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर होगा, माइनस 1/x प्लस 1 को। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर अब समझ ले रहे हैं। इस वैल्यू को आप लिख सकते हो डी टू वाई बाई में डी एक्स टू बराबर माइनस 1 में एक्स प्लस 1 पूरे का होल स्क्वायर। इस चीज़ को हम इस तरह से लिख सकते हैं। इतना तो आपको भी मैथ पढ़ते हैं तो पता होगा कि इसका स्क्वायर करेंगे तो यही सेम वैल्यू फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई में डी एक्स टू बराबर, ये किसके बराबर है, डी वाई बाई डी एक्स के। तो यहाँ पर लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और यही आपको क्या करना था, यही आपको प्रूव्ड करना था। तो ये रहा आपका प्रश्न। और देखो डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आपको प्रूव्ड करना था। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप ये प्रश्न भी आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपका अगला प्रश्न है, क्या लिखा है, y बराबर में tan इनवर्स x पूरे का होल स्क्वायर। आपको प्रूव्ड क्या करना है, देखो ये पूरा प्रश्न आपको प्रूव्ड करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, y2 का मतलब हमें 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, यहाँ पे 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1, y1 का मतलब हमें 1 बार अवकलन करना है। तो हमें दूसरे पद में और पहले पद में दोनों बार अवकलन करना है। तो प्रश्न को हम समझ चुके हैं, अब हम प्रश्न को करेंगे हल। तो यहाँ पर क्या लिखा है, y का अवकलन हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, tan इनवर्स x का स्क्वायर, तो इसका अवकलन करेंगे 2 आ जाएगा आगे, यहाँ पर लिख जाएगा tan इनवर्स x, दोबारा tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर। ये हो जाएगा पहले पद का अवकलन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि डी वाई बाई में डी एक्स बराबर 2 tan इनवर्स x पूरे के बटे में 1 प्लस में x का स्क्वायर। ये हो गया पहले पद का अवकलन। अब हम इसके करेंगे x के सापेक्ष दोबारा अवकलन, तो हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई में डी एक्स टू बराबर में अंश बटे हर यहाँ पर लिखेंगे। तो पहले आपका हर हो जाएगा 1 प्लस में x का स्क्वायर, यहाँ पे 2 लिखा ही है, tan इनवर्स x का अवकलन करेंगे तो 1 में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, माइनस में फिर अंश को लिखेंगे 2 tan इनवर्स एक्स, और हर का अवकलन करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अवकलन 0, और एक्स स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2x पूरे के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये वैल्यू से ये वैल्यू तो कट जाएगी, आ जाएगा डी टू वाई बाई में डी एक्स टू बराबर 2 माइनस में यहाँ पे क्या लिखा है 2x और गुणे में 2 tan इनवर्स x, और पूरे के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका डी टू वाई बाई में डी एक्स टू बराबर 2 माइनस में 2 दूना 4x tan इनवर्स x बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा।
इसके बाद आपको क्या करना है, इसका करना है हमें दोबारा अवकलन। नहीं, अब तो 2 बार हो ही चुका है। अब आपको प्रश्न लिखना है। प्रश्न में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस में 1, यहाँ पे y2 लिखा था, होल स्क्वायर है यहाँ पे, y2 प्लस में 2x एक्स स्क्वायर प्लस में 1 y1 बराबर में 2। अब करेंगे क्या, देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो गया प्लस में 1 का होल स्क्वायर, y2 का मान देखो ये है y2 का मान, यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे 2 माइनस में 4x, यहाँ पे tan इनवर्स x पूरे के बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस में यहाँ पे 2x लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 1 y1 की जगह पर y1 का जो अवकलन किए थे 2 tan इनवर्स x लिखेंगे, बटे में हो जाएगा 1 प्लस में एक्स स्क्वायर, इसके बाद हो जाएगा आपका बराबर में यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ वैल्यू कट रही है, देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू कट जाएगी, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा, आ जाएगा आपका 2 माइनस में 4x tan इनवर्स x, प्लस में यहाँ पे 2x गुणे में 2 tan इनवर्स x हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस में 4x tan इनवर्स x, प्लस में 2 को 2 से गुणा करेंगे 4x tan इनवर्स x, ये वैल्यू से ये वैल्यू भी कट जाएगी और आपका आ जाएगा 2 बराबर में 2, और यही आपको प्रूव्ड करना था। देखो प्रश्न पढ़ने में तो ज़रूर थोड़ा सा कठिन था, पर जब आप एक एक स्टेप करते जाएंगे तो ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।